नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान में सुशील में। तो आज हमारा बीपीएससी टीआरई 4 के लिए पर्यावरण का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैं आपको प्रैक्टिस सेट 1 में जो है 26 से 27 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो दूसरा प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेके आए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं यहीं से पूछे जा रहे हैं। आप वीडियो पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। तो आज हमारा दूसरे प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, मृदा में अम्लता कम करने के लिए मृदा में निम्न में से किसके चूड़ों का मिश्रण मिलाया जाता है। मतलब कि अगर आपकी मृदा क्या है, अम्लता है, उसको कम करने के लिए मृदा में किनके चूड़ों का मिश्रण मिलाया जाता है। तो किनका मिलाया जाता है? ऑप्शन डी करेक्ट है, डोलोमाइट एवं चूना पत्थर जो है मिलाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। और दूसरा प्रश्न देखिए, नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जीवाणु है। तो नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? इसका जो सही आंसर होगा एजिटोबैक्टर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। तो यहाँ पूछो घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। तो क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा सी होगा, घास होगा, उसके बाद हिरण होगा, फिर शेर होगा, फिर जूं होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, जो अगला प्रश्न है 31, पारतंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। तो पारतंत्र का गतिक हृदय कहलाता है तो कौन सा कहलाता है? देखिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है उत्पादक व ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है उपभोक्ता व खनिज चक्र, तीसरा जो ऑप्शन है उत्पादक व खनिज चक्र, चौथा है ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर डी करेक्ट होगा, ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र होगा। आंसर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पारतंत्र में होती है। तो पारतंत्र में होती है, क्या होती है? तो पारतंत्र में जो होती है इसका सही आंसर होगा सी होगा, ऊर्जा व खनिजों दोनों की हानि होती है। तो पारतंत्र में ऊर्जा व खनिजों दोनों की क्या होती है? हानि होती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। तो घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र में जो संख्या का पिरामिड होता है कैसा होता है? इसका जो सही आंसर है सीधा होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र का जो पिरामिड होता है कैसा होता है? सीधा होता है। घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या के पिरामिड। अगला प्रश्न, घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो कैसा होता है? तो सीधा होता है। तो घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र में जो संख्या का पिरामिड होता है सीधा होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए सीडीएस में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं। तो 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, लिंडेमान ने। तो 10% का नियम किसने दिया था? लिंडेमान ने दिया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही होगी। तो जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी अधिक क्या होगी? विविधता होगी, उतनी खाद्य श्रृंखला क्या होगी? उतनी अधिक लंबी होगी। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो पारतंत्र में जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? इसका जो सही आंसर होगा सूर्य का प्रकाश होगा। ठीक है, तो पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, किसी भी पारतंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण है। तो जीवों की जो स्थिर संख्या होने का कारण क्या है? 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन है अपघटक, दूसरा है उत्पादक, तीसरा है पढ़हरिन, चौथा है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर डी होगा, इनमें से सभी है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पारतंत्र में होते हैं, किसी पारतंत्र में होते हैं तो क्या क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, दूसरा ऑप्शन है उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी तथा अपघटक, तीसरा ऑप्शन है पौधे व जंतु, चौथा है जैविक या अजैविक पदार्थ। तो किसी पारतंत्र में क्या होते हैं? इसका जो सही आंसर है जैविक तथा अजैविक पदार्थ होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है। तो वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है। तो क्या होता है? मृदा अपरदन तो होता ही है, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, ये सभी होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारतंत्र प्राकृतिक है? निम्नलिखित में से कौन सा पारतंत्र प्राकृतिक है? तो गेहूं का खेत प्राकृतिक नहीं है, आम का बाग ये भी प्राकृतिक नहीं है, घास स्थल ये प्राकृतिक है। ऑप्शन डी करेक्ट। एक्वेरियम ये भी क्या है? प्राकृतिक नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, घास का जो स्थल है क्या है? प्राकृतिक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए अभी यूपी पीसीएस मेन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न देखिए, जैव
जैवमंडल में एक ही जात की संख्या को कहते हैं। तो जैवमंडल में एक ही जात की संख्या को क्या कहते हैं? जो पहला ऑप्शन है जैव समुदाय है, दूसरा जैव विविधता है, तीसरा जनसंख्या है, चौथा है पारतंत्र है। इसका जो सही आंसर होगा जनसंख्या होगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी एक स्थान पर रहता है उसे कहते हैं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पहला है पारतंत्र, दूसरा ऑप्शन है जैव समुदाय, तीसरा जैव समुच्चय, तीसरा जैव विविधता। तो उसको क्या कहते हैं? उसे जैव समुदाय कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, इकोलॉजी पारिस्थितिकी, ठीक है, इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द को देने वाले हैं तो कौन दिया था? इसका जो सही आंसर होगा ई हैकल ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण का कितना प्रतिशत जो भाग होता है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? इसका जो सही आंसर होगा 102%। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं, इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर होगा आंसर को पारितंत्र कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, एक पारितंत्र में शैवाल हरी इकाई का स्थान होता है। तो एक पारितंत्र में तो शैवाल का जो स्थान होता है तो कैसा होता है? उपभोक्ता होता है, उत्पादक होता है, अपघटक होता है, शाकाहारी होता है। तो शैवाल का स्थान क्या होता है? उत्पादक होता है। ठीक है, शैवाल का स्थान जो होता है उत्पादक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, एक पारितंत्र में मानव सभी जंतु होते हैं। तो एक पारितंत्र में जो मानव सभी जंतु होते हैं क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटक होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। तो क्या होते हैं? इसका जो सही होगा उपभोक्ता होते हैं। तो एक पारितंत्र में मानव सभी जंतु क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, पारितंत्र में बाज का स्थान है। पारितंत्र में बाज का स्थान है तो उपभोक्ता है कि प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है, सर्वोच्च उपभोक्ता है, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो बाज क्या है यहाँ पे? बाज जो है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। ठीक है, तो पारितंत्र में जो बाज का स्थान है यहाँ पे द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पारितंत्र में मानव सर्वाहारी होता है, मांसाहारी होता है, शाकाहारी होता है, अपघटक होता है। तो पारतंत्र में जो मानव होता है क्या होता है? सर्वाहारी होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो पारतंत्र में मानव क्या होता है? सर्वाहारी होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है प्रश्न। सभी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार ये जो है प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं। तो पोषण की दृष्टि से जो अपघटक होते हैं क्या होते हैं? पहला ऑप्शन स्वपोषी होते हैं, दूसरा परपोषी होते हैं, तीसरा मितोपजीवी होते हैं, चौथा ऑप्शन विषम परपोषी होते हैं। इसका जो सही आंसर होगा आंसर सी होगा, मृतोपजीवी होते हैं। तो पोषण की दृष्टि जो अपघटक होते हैं मृतोपजीवी होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो शाकाहारी, परजीवी, मृतोपजीवी, इनमें से सभी। तो कौन सा नहीं आता है? इसका जो सही आंसर होगा मृतोपजीवी नहीं आता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, एक तालाब पारतंत्र में बड़ी मछलियाँ, कछुए, मेढक होते हैं। तो एक तालाब पारतंत्र में जो बड़ी मछलियाँ, कछुए, मेढक होते हैं क्या होते हैं? ये जो है द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, विश्व के सभी भौगोलिक पारतंत्रों के संगठन को कहते हैं। तो विश्व के सभी भौगोलिक पारतंत्रों के संगठन को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर होगा आंसर ए को जैवमंडल कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारतंत्र को कहते हैं। तो घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए जो कृत्रिम पारतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? उसे एक्वेरियम कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारतंत्र होता है। तो अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारतंत्र होता है कैसा होता है? कृत्रिम पारतंत्र होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होने लगता है? तो पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होने लगता है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर है आंसर आपका बी है, पारिस्थितिक तंत्र संकट उत्पन्न होने लगता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है।
मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? देखिए वन पारितंत्र, ये मानव निर्मित नहीं है तो प्राकृतिक है। और आपका घास स्थल पारितंत्र, ये भी क्या है? प्राकृतिक है। लवणीय जल पारितंत्र, ये भी क्या है? प्राकृतिक है, लेकिन यहाँ मानव निर्मित पूछा है। तो फसल पारितंत्र जो होता है मानव निर्मित होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाणु एक्टिनोमाइसीज व कवक को कहते हैं। तो जीवाणु व एक्टिनोमाइसीज व कवक को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो अपघटक कहते हैं, आंसर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 62 जो प्रश्न है, पारतंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजन कड़ी है। तो पारतंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजन की कड़ी है, इसका जो सही आंसर होगा आंसर सी होगा, जैव संरचना होगा, आंसर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, एक पारतंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? तो एक पारतंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? देखिए जो पहला है पादप व प्राणी, दूसरा जीवी व अजीवी, तीसरा है मछली व मेढक, चौथा है मेढक व शेर। तो एक पारतंत्र में कौन कौन से दो घटक होते हैं? जीवी व अजीवी होते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर होगा, तो मोर क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा मोर क्या होगा? खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो मोर क्या होगा? खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न, मितपोषणी झील का उदाहरण है। तो मितपोषणी झील का उदाहरण है कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए कश्मीर की डल झील है, उड़ीसा की चिल्का झील है, राजस्थान की साभर झील है, दक्षिण भारत की ऊटी झील है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा राजस्थान की साभर झील है। तो मितपोषणी जो झील का उदाहरण है राजस्थान की साभर झील है, ऑप्शन सी करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलवायु कारकों में कौन पार्थिव पारिस्थितिक तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है? तो कौन सा जो है सबसे कम प्रभाव डालता है? इसका सही आंसर होगा पवन होगा, पवन जो है सबसे कम प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न, नुकीली पत्तियों एवं भेदक गहराई वाली जड़ों के पौधों को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो नुकीली पत्तियों एवं भेदक गहराई वाली जड़ों को इनमें से किसमें से वर्गीकृत किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा मरुद्भिद होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया।